केमिस्ट्री का। नेक्स्ट फॉर्मूला रीड करेंगे। तो आपका फॉर्मूला है फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये हमने सिंबल्स डिस्कस किए थे। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से, एंड कार्बोनेट को CO3 से। सोडियम रिप्रेजेंट्स Na एंड कार्बोनेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CO3 से। तो इसके ये हमने सिंबल्स लर्न किए थे। सोडियम का सिंबल क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है। अगर ये आपको सिंबल्स लर्न है तो आप इजीली आगे फर्दर फॉर्मूलाज फाइंड आउट कर सकते हैं। सोडियम का सिंबल क्या है? Na, कार्बोनेट का सिंबल क्या है? CO3। सो नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये हमें लर्न रखने हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 17। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो इसकी हमने डिस्कस की थी, इसको KLM शेल कैसे राइट करेंगे वो अब हम राइट करते हैं। KLM थोड़ा रिवाइज कर लें कि इसमें हमने क्या डिस्कस किया था। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 2। L में कितने हमने राइट किए थे? 8, और M में भी 8 राइट किए थे। नेक्स्ट N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 18। तो अब हमें एटॉमिक नंबर किसका फाइंड करना है? सोडियम का, जो कि कितने एटॉमिक नंबर होते हैं? 11। तो इसमें हम कैसे राइट करेंगे? 2, 8, 1। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 2, और L में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 8। M में अब हमारे पास टोटल कितना हो गया? 8 + 2 10। अब हमें चाहिए कितने? 11। तो इसमें 10 में कितना ऐड करेंगे? 11 हो जाए 1। वैसे M में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 8, बट हमें बनाना कितना, हमारा एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो उस केस में हम देखेंगे कि हमें कितने एटॉमिक नंबर, हमें कितना एटॉमिक नंबर है हमारा, तो उस अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स इसमें शिफ्ट करेंगे। तो N शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे 1, ये लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अगर हम इसको गेन करें, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 8। 1 है हमारे पास, तो हमें और कितने चाहिए? 7। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा, या ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन इजीली वो लूज कर पाएगा रेदर देन 7। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? मैंने उस दिन भी बताया था, मैथ्स में हम पढ़ते हैं अगर हमें गेन हो तो हम साइन कौन सा आता है? पॉजिटिव। लूज में साइन कौन सा आता है? नेगेटिव। बट इसमें क्या है? रिवर्स हो जाएगा। केमिस्ट्री में क्या होता है? गेन आए तो हमारा नेगेटिव साइन यूज करेंगे और लूज में हम पॉजिटिव। तो हम वैलेंसी ये लूज 1 इजीली ये लूज कर पाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी हमारे पास? सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी ऑफ सोडियम इज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 प्लस, और CO3 की वैलेंसी होती है, ये आपने डायरेक्ट लर्न ही करनी है, -2। सोडियम की वैलेंसी हमने फाइंड आउट की, कितनी आई? ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, और इसके साथ लूज हो तो कौन सा साइन आता है? प्लस का। तो 1 प्लस आ जाएगा। और CO3 की हमने लर्न ही रखनी है कि कितनी होती है? कार्बोनेट की वैलेंसी -2। अब हम क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम को हमने लिखा Na से, कार्बोनेट को CO3 से। तो इसकी वैलेंसी क्या है? सोडियम की 1 प्लस, कार्बोनेट की क्या है? 2 नेगेटिव। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी टर्म्स को। तो ये जो प्लस और नेगेटिव साइन ये हम नहीं देखेंगे, सिंपली हम देखेंगे Na। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? Na को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? Na2CO3। इसका फॉर्मूला क्या बन गया सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3। ये हमने फॉर्मूला बना लिया। अगर आपको सिंबल्स और एटॉमिक नंबर याद है कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल है और किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है, तो आप इजीली इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट फॉर्मूला वी विल डिस्कस अबाउट एल्यूमिनियम क्लोराइड।
बना सकते हो। तो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। सेकंड हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम को हम किससे डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम को हम किससे डिनोट करते हैं, Al से। इसका सिंबल क्या है, एल्यूमिनियम को हम किससे डिनोट करते हैं, Al से, और क्लोराइड को किससे करते हैं, Cl से। अब हम नेक्स्ट हम क्या स्टेप करते हैं, सेकंड स्टेप, कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। फर्स्ट हमने क्या लिख दिया, इसका एलिमेंट्स के नेम हमने लिख दिए। एल्यूमिनियम को इसका सिंबल क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंबल राइट करेंगे, जो हमें गिवन है टर्म उसका सिंबल राइट करेंगे। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, क्लोराइड का सिंबल क्या है, Cl। अब हम नेक्स्ट क्या स्टेप सेकंड है हमारा, कि हमने क्या राइट करना है, उसका एटॉमिक नंबर, जो भी हमें एलिमेंट गिवन है उसका हम एटॉमिक नंबर राइट करेंगे। वो है हमारे पास एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, क्लोराइड का 17। तो इसमें हम फर्स्ट एल्यूमिनियम का डिस्कस करेंगे कि Kl में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, Kl। तो फर्स्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी हम फर्स्ट एल्यूमिनियम का डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो एल्यूमिनियम में कितने आएंगे, फर्स्ट में होते हैं 2, सेकंड में 8। तो 2 + 8 हियर इज 10, तो हमें चाहिए कितने, 13। 10 में कितने इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करेंगे, 13 बन जाए 3। बट वैसे एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 8। तो हम क्या करेंगे, 8 बनाने के लिए या तो ये गेन कर जाएगा, 3 में कितना ऐड करें कि 8 बन जाए 5। तो या तो ये गेन कर जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, या लूज कर जाएगा। लूज कितने करेगा, 3, जितने हैं वो उतने ही लूज कर जाएगा। तो नेक्स्ट अब इसको ये गेन करना इजी होगा या लूज करना, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। तो लूज कर देगा, तो उसमें साइन कौन सा आएगा, प्लस का, 3+। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी ओ एल्यूमिनियम को Al सिंबल से मैं डिनोट कर रही हूँ, इसकी क्या होगी, +3। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो इसका Kl शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो अभी हम देखते हैं। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट L में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 8। अब कितना हो गया, 2 + 8 हियर इज 10, बट हमें टोटल कितना चाहिए, 17। तो 8 10 + 10 में कितना प्लस करें, 17 बन जाए 7 और इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए। तो नेक्स्ट अब M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अपना स्टेबल रहने के लिए 8 चाहिए होते हैं इसको इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये कंप्लीट हो जाती है ये वाली टर्म्स। अब इसमें है 7, तो इसमें कितना और ऐड करें कि 8 बन जाए, ये कितना और गेन करेगा कि इसमें 8 बन जाए। अगर हम 1 और ऐड करते तो ये 8 हो जाएगा, या इस अपने 7 में 7 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर देगा। तो अब गेन करना इजी होगा इसको या लूज करना इजी होगा, तो गेन करना इजी होगा क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब गेन है तो इसमें साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो वैलेंसी क्या होगी क्लोराइड की, वैलेंसी ओ क्लोराइड इज 1 नेगेटिव। उसमें क्या थी, 3 पॉजिटिव और इसमें क्या है, 1 नेगेटिव। तो अब हम इसकी कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे राइट करेंगे वो हम देखते हैं। हमने एल्यूमिनियम को किससे डिनोट किया हुआ है, Al से, और क्लोराइड को Cl से। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है हमारे पास, वैलेंसी एल्यूमिनियम की कितनी निकाली है, 3 पॉजिटिव, और क्लोराइड की कितनी निकाली है, 1 नेगेटिव। एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव, क्लोराइड की 1 नेगेटिव। तो हमने क्या, हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एल्यूमिनियम को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। ये जो ऊपर नेगेटिव और प्लस साइन है ये मैटर नहीं करता, इसको हम नहीं यूज करेंगे, ओनली हम 3 और 1 का ही यूज करेंगे कि हमारे पास ये हमारे पास कितना है। तो
तो एल्यूमिनियम को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। तो क्या आ गया, Al, हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, Cl को। क्लोराइड को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वैलेंसी क्या है 3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब हुई 3 के साथ तो क्या आ गया AlCl3। तो ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो फर्स्टली हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, जो हमें गिवन है, जो हमें टर्म गिवन है उसका फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंबल राइट करेंगे। सिंबल के बाद हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, हमें एटॉमिक नंबर कैसे लिखना है, कितना एटॉमिक नंबर है किस एलिमेंट का। फिर नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि K, L, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने उसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने डालने हैं। तो नेक्स्ट फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट क्लास में हम क्या फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारा थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास फेरिक कार्बोनेट। थर्ड फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे फेरिक कार्बोनेट। तो ये बहुत इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से करोगे, इसको एलिमेंट्स के नेम लर्न करोगे, उसके सिंबल्स, फिर उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर, फिर बिल्कुल ही ये इजी हो जाएगा आपके लिए। सो थर्ड है हमारा फेरिक कार्बोनेट। फेरिक कार्बोनेट तो फेरिक का फॉर्मूला क्या है, Fe। फेरिक का सिंबल क्या है, Fe। और कार्बोनेट को हम किससे लिखते हैं, अभी हमने राइट किया था CO3 से। ये अभी हमने किया था फॉर्मूला, तो CO3 की हमने कितना लिखा था एटॉमिक नंबर, ये हमें लर्न ही रखना था। मैंने बोला था वैलेंसीज की कितनी होती है, -2, और फेरिक की होती है +3। ये आपको लर्न ही रखनी है। फेरिक की होती है वैलेंसी +3, कार्बोनेट की कितनी होती है -2। ये सिंपल है, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इसकी वैलेंसी है जो आपको लर्न करनी है। तो इसको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया फेरिक को के बाद इसके साथ किया 2 के साथ, तो क्या आएगा Fe2। कार्बोनेट को जब हम 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा CO3 थ्राइस। तो ये हो गया आपका, इसका फॉर्मूला फाइंड आउट हमने कर लिया फेरिक कार्बोनेट का। ये हमने किसका फाइंड आउट कर लिया, फेरिक कार्बोनेट का। अब नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्मूला फाइंड आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी हम पहले सिंबल राइट करेंगे। सोडियम का सिंबल अभी हमने किया, कितना होता है सिंबल सोडियम का, Na, और हाइड्रोक्साइड का कितना होता है OH। और इसकी भी वैलेंसी आपको याद रखनी है। सोडियम की वैलेंसी होती है हमारे पास +1 और OH की कितनी होती है -1। सोडियम की वैलेंसी आपके पास +1 और इसकी है -1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, NaOH। फिर इसका फॉर्मूला हमने राइट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हमने क्या किया, पहले सोडियम का सिंबल राइट किया। सोडियम को किससे डिनोट करते हैं, Na से। हाइड्रोक्साइड को किससे डिनोट करते हैं, OH से। नेक्स्ट हमने वैलेंसी निकाली भी थी, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। आप इसको दोबारा भी निकाल के देख सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी +1 और हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है -1, जो आपको लर्न रखनी है। फिर जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, NaOH। अब हम नेक्स्ट करेंगे फॉर्मूला 5। नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है पोटेशियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K। ये सब आपको लर्न होने चाहिए कि इसका सिंबल क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है।
नेक्स्ट हम करेंगे पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम का सिंबल फर्स्टली हम राइट करेंगे, किससे डिनोट करते हैं पोटेशियम को, के से, क्लोराइड को Cl से। नेक्स्ट उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19 और क्लोराइड का कितना होता है 17। अभी हम के इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फर्स्ट हम किसके लिए करेंगे, पोटेशियम के लिए। कितना है एटॉमिक नंबर 19। तो हम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एल में कितने होते हैं 8, 2 + 8 10 और हमें चाहिए कितने 19। नेक्स्ट एम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 8, 2 + 8 10, 10 + 8 18 और नेक्स्ट में कितने होते हैं एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 18 और हमारे पास कितने हो गए 2 + 8 10, 10 + 8 18 और हमें कितने चाहिए 1 और चाहिए। तो अगर हम इसको गेन करेंगे तो वैसे हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ दोबारा, के एल एम और एन, 2 8 8 1। तो एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 18, एन शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 18। तो हमारे पास कितने हैं 1। अगर इसको गेन करेंगे तो हमें कितने और चाहिए 17 और अगर लूज करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा 1। तो इसको कौन सा इजी है हमारे लिए, लूज कर जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई हमारे पास 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव आ गई। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि क्लोराइड पे कैसे निकालेंगे। 17 है तो इसका KLM कितना होगा, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड में 8, 2 + 8 10। नेक्स्ट में कितने प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वैसे कितने होते हैं 8 बट हमें हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 17, 2 + 8 10, 10 में कितना और ऐड करेंगे 17 बन जाए 7। तो ये 7, अब इसको 8 बनाने के लिए कितने गेन करेगा और 1 और लूज अगर इसने करने हैं तो ये पूरे अपने लूज कर जाएगा 7 के 7 इलेक्ट्रॉन। तो गेन करना इसको इजी होगा रेदर देन लूज करना। तो गेन कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 1 नेगेटिव। इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी पोटेशियम की 1 नेगेटिव। वैलेंसी ऑफ क्लोराइड इज, सिंबल क्या है Cl, मैंने सीधा सिंबल ही राइट कर दिया क्लोराइड का। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, गेन करना उसको इजी हो जाएगा क्योंकि लूज कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, गेन है 1 तो गेन वो करेगा जो क्या है 1 और इसका साइन आगे क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि गेन में साइन क्या आता है नेगेटिव और लूज में क्या आता है पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितना था पोटेशियम की वैलेंसी कितनी थी, वैलेंसी ऑफ पोटेशियम जिसको हम K से राइट करते हैं उसकी वैलेंसी कितनी थी 1+। तो अभी हम इसको राइट करेंगे। पोटेशियम को हम किससे लिखते हैं K से, क्लोराइड को हम किससे लिखते हैं Cl से। तो इसको अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। पोटेशियम का सिंबल है K, क्लोराइड का है Cl। तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है 1 पॉजिटिव और क्लोराइड की कितनी है 1 नेगेटिव। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K को 1 के साथ करेंगे K ही रहेगा, Cl को 1 के साथ करेंगे तो ये भी 1 ही रहेगा। तो इसकी क्या बनेगी KCl। तो इसका फॉर्मूला बन गया पोटेशियम क्लोराइड का KCl। हमने क्या किया, पोटेशियम को पहले इसका सिंबल लिखा जो किससे डिनोट करते हैं K से, क्लोराइड का वो किससे डिनोट करते हैं Cl से। उसके बाद हम क्या राइट करते हैं उसके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पोटेशियम का क्या था 19 और क्लोराइड का कितना था 17। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन में हमने पुट किए K L और M शेल में हमने पुट किए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग और फिर हमने वैलेंसी फाइंड आउट की। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्मूला, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है
फॉर्मूला अब हम डिस्कस करेंगे, जो क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी सेम वैसे ही है। फर्स्ट हम इसका सिंबल राइट करेंगे। इसका सिंबल क्या है मैग्नीशियम का? सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg और क्लोराइड का क्या है, Cl। ये तो अभी हमने निकाला कि क्लोराइड की कितनी होती है, वैलेंसी -1। अब हम निकालेंगे वैलेंसी, इसकी राइट कर देंगे -1 होती है। अब हम एटॉमिक नंबर किसका निकालेंगे, मैग्नीशियम का। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। तो अब हम देखेंगे Kl और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 2 + 8 10 हो गए इसमें, और हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करने हैं, 2। तो अगर हम इसमें गेन करेंगे तो वैसे इसमें कितने होते हैं, 8, और अगर गेन करेंगे तो कितने चाहिए, 6 और चाहिए, और अगर ये लूज करेगा तो कितने चाहिए, 2। तो कौन सा इजी होगा, लूज करना इजी होगा। तो इसमें हम इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज, जिसको हम Mg से डिनोट करते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 पॉजिटिव। और क्लोराइड की अभी हमने निकाली थी, जस्ट अभी किया था, उसकी क्या थी, 1 नेगेटिव। तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम की कितनी है, 2 पॉजिटिव और क्लोराइड की कितनी है, 1 नेगेटिव। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Mg को 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, Mg। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Mg। और Cl को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Cl2। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2। तो बाकी के फॉर्मूले अब हम कल डिस्कस करेंगे।